बताना चाहूँगी, बहुत समय खराब चल रहा है, सब अंधे हो रहे हैं, अंधों की तरह डोल रहे हैं, शराबियों की तरह डोल रहे हैं। कोई रिश्ता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात, कहीं सुनवाई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। सब आला राशि की तरह बिल्कुल बवंडर फैलाए लफंडर घूम रहे हैं। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। दोस्तों, सरकार का कभी भरोसा मत करना, सरकार कभी आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगी। आपका अपना जीवन है, अपने जीवन को कैसे बचाना है, कैसे सुचारू रूप से चलाना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। हर इंसान आपके आसपास बैठा है कौवा बन करके और बगुला बता रहा है। कोई बगुला नहीं है, सब कौवा है। एक मामला शर्मसार होने वाला आया है। बेटी पर पिता की गंदी नज़र, माँ ने बच्ची को भेजा ननिहाल, हौसी ने नाबालिग को वापस लाकर किया घिनौना काम। बताना चाहूँगी, सबसे बड़ा सहारा बाप का होता है, जो कि हमारी इज्जत को अगर कोई गंदी नज़र से भी देख ले सीने की तरफ तो खून खौल जाता है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब तो भैया हो, कोई भी तुमको देख करके हवास का पुजारी बन सकता है। समझ रहे हो? कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से ये शब्द शुद्ध नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है? हवास। बताना चाहूँगी, झारखंड के कोडरमा में पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ता शर्मसार हुआ है। 40 वर्षीय हवसी पिता के द्वारा अपने सौतेली नाबालिग बेटे के साथ छेड़छाड़ यौन शोषण का मामला आया है। पीड़िता की मां ने बाल संरक्षण इकाई और पुलिस से शिकायत की है। कोडरमा में एक कलयुगी पिता ने पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करते हुए नाबालिग लड़की की मां ने बेटी की परवरिश के लिए जिस व्यक्ति से दूसरी शादी रचाई थी, उसने ही बच्ची को हवास का शिकार बनाया। बताना चाहूँगी, माँ को सोचना चाहिए अपनी, अगर आप अपनी को संतुलन नहीं कर सकती हो तो अपनी बेटी के जो पति दूसरा बना रही हो उसको संतुलन कैसे कर पाओगी? जब आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं है तो तुम्हारे दूसरे पति को बेटी की चिंता कैसे होगी? यहाँ तो मैं देख रही हूँ बूढ़ी बूढ़ी माएँ ही नहीं संवर रही हैं, तो तुम सौतेले पिता से क्या उम्मीद रखती हो? दूसरी शादी रचाती है, उसने ही बच्ची को शिकार बनाया। मामला जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र का है। अब मामला पुलिस तक पहुंचा है, जांच की जा रही है। मां ने बेटी को भेजा था ननिहाल, क्योंकि घर में बड़ी अफरा तफरी मची थी। हर वक्त गंदी नजरें घूरा करती थी बेटियों को। इस संबंध में नाबालिग की मां ने बताया कि वर्ष 2006 में एक सड़क हादसे में उसके पति ने जान दे दी थी, यानी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा बेटी की बेहतर परवरिश और जीवन यापन के लिए नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने एक व्यक्ति से शादी रचाई बच्चियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए। शादी के बाद दूसरे पति से उन्हें एक पुत्र और पुत्री भी पैदा हुआ। उसके बाद पति की गंदी नज़र सौतेली बेटी पर रहा करती। पीड़िता की मां के अनुसार करीब 1.5 वर्ष पहले बेटी ने इस घटना की शिकायत करी थी। उसके बाद घर परिवार समाज के लोग लाज में उसने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को नानी के घर भेज दिया था। बेटी को ननिहाल से लाता है, जबरन लाता है, जबरदस्ती लाता है, लड़ झगड़ के लाता है। उसके बाद उसको अकेले में ले जाकर के डराता है, धमकाता है, उसके साथ गंदा काम करता है। इसकी पहली तमन्ना थी कि मैं सबसे पहले इस छोटी सी कच्ची कली को खाऊं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाऊं। अरे किसी को दुख देके तुम सुख कैसे पा जाओगे? अरे किसी का बुरा करके, किसी के आंसू निकाल करके तुम हंसोगे? कभी नहीं हो सकता। आगे पीड़िता की मां ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले बेटी को नानी के घर में छोड़ गई थी। अभी कुछ दिन पहले 40 वर्षीय पति ने बेटी को जबरदस्ती ननिहाल से वापस लाता है। बेटी को घर में अकेले रखता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, मौका मिलने पर गंदा काम भी करता है। बेटी के द्वारा मां से शिकायत की गई तो बेबस पति के कुकर्म की शिकायत बाल संरक्षण इकाई पुलिस से की। आप सोच सकते हो कि माँ के ऊपर क्या बीती होगी। जहाँ जाए राधा रानी वहाँ आए पाथर पानी, यही वाली दशा बीती होगी। पुलिस टीम गठित होती है। वही मामले पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया, पीड़िता के द्वारा मां के साथ पहुंचकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मामले की जांच और आरोपी पर कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की गठन किया। वहीं पीड़िता की मेडिकल भी कराया गया। उसके बाद आगे बताते हैं अनुदीप सिंह कि हम इसको कड़ी से कड़ी जानकारी लेने के बाद सख्त सजा दिलाएंगे। ऐसे लोगों को ना समाज में रहने का हक है, ना किसी घर के बाप और किसी घर का गार्जियन बनने का हक है। ऐसे लोगों की तो सिर्फ एक ही सजा है, सिर्फ और सिर्फ मौत।
लेकिन सो सैड कि हमारे कानून में इतनी सख्ती नहीं है कि किसी कुकर्मी को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन इंस्पेक्टर जी दुखी होते, शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि जितना हो सकेगा उतना करूंगा, कानून से ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कर सकता हूं कि उम्र कैद की तो सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी हम पुलिस को गलत भी कहते हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं बेचारों से। दिन भर केस, दिन भर केस, दिन भर केस, दिन भर केस, 1 मिनट पे 10 केस, 1 मिनट पे 10 केस, कब तक पुलिस करेगी यार? थक जाती होगी यार। सबसे बड़ी बात, जो नॉर्मल बंदा नॉर्मल बंदे के गोलीबारी चला सकता है वो पुलिस को भी तो मार सकता है, इसलिए पुलिस डरती भी तो है। जान भी बचाना मुश्किल होता है पुलिस को। एक पुलिस से बात हुई, उन्होंने कहा तुम लोग हमें कहते हो, हम लोग वहाँ जाते हैं हमें धड़ाक से मार दिया जाता है। उसकी रिपोर्ट आप कहीं नहीं देखते हो, कोई न्यूज़ चैनल उसको नहीं चलाता, क्योंकि दूसरे पुलिस डर जाएंगे और अपराध को कम करने के लिए कहीं जाएंगे नहीं, फिर और ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे। अक्सर पुलिस हमारे शहीद होते हैं, घायल होते हैं, टांग पैर हाथ सब आगे वाले सामने गलत गंदे लोगों से तोड़े जाते हैं, लेकिन उसकी न्यूज़ कम ही दिखाई जाती है। ये सरकार का ऑर्डर है, हमें उसने बताया फिलहाल, जो कि अभी ट्रैफिक का हवलदार है और कनाट प्लेस में उसकी ड्यूटी है। तो मुझे भी दया आई कि सही तो कहते हैं कि उसने कहा हमारे भी बाल बच्चे हैं, ये लोग जब तुम्हें या फिर किसी और को बच्ची को मार देते तो क्या हमें बख्शेंगे? कभी नहीं बख्शेंगे। इनके अंदर ना खौफ होता है, ना डर होता है, और तो और ना इनको मृत्यु का डर होता है, ना कानून का डर होता है, ना तो इनको किसी प्रकार की कोई परिवार के किसी रोने की चिंता होती है। सिर्फ ये हवास के भूखे होते हैं और खूब मनमाना शराब पी करके बस मनमाना काम करते हैं। इन जैसों से पहले हम अपने को बचाते हैं, फिर हम जाकर के पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।